सर सैयद डे। सर सैयद डे का मतलब ये है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जिन्होंने 1875 में बनाई थी, उसकी बुनियाद डाली थी। फिर वो 1877 में कॉलेज बन गया था और 1920 में यूनिवर्सिटी बन गई थी। सेंट्रल यूनिवर्सिटी आप जानते हैं बहुत बड़ी, 20,000 से ज़्यादा तालिब इल्म रहते हैं और वहाँ से जहाँ जहाँ भी लड़के पढ़ कर के जाते हैं और वो सर सैयद के ताल्लुक़ से और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के ताल्लुक़ से अपना सर सैयद का ये डेट ऑफ बर्थ है, यौम पैदाइश। तो आम तौर से ये मकसद रहता है कि वहाँ से जो बड़े बड़े ओहदों पे हैं या कहीं पे भी हैं शहर में, तो वो इकट्ठा होते हैं और फिर उस मिशन को कि सर सैयद ने ये उस ज़माने में कहा था कि हम मॉडर्न तालीम जब तक नहीं लेंगे तब तक हम तरक्की नहीं करेंगे। तो एजुकेशन पे पूरी ज़िंदगी उन्होंने काम किया। हालांकि वो जज भी थे, मुख्तलिफ़ शहरों में रहे, जहाँ भी रहे हर जगह इसी काम करते रहे, कॉलेज और स्कूल और मदरसा और एजुकेशन। और उसके लिए यहाँ गाज़ीपुर जैसी जगह पे उन्होंने साइंटिफिक सोसाइटी, आप सोचिए कि उस ज़माने में 1866 में साइंटिफिक सोसाइटी, जब आदमी साइंस का नाम ही नहीं जानता था, तो वो एक बड़ा विज़न था उनका। उस विज़न को उस ज़माने में उन्होंने समझा और ये समझा कि भाई हम क्यों ग़ुलाम हैं, हम क्यों इतना, हमारे ऊपर इतनी मजबूरियाँ हैं, हमें क्यों इंग्लैंड से आके लोग यहाँ हुकूमत कर रहे हैं, तो हमारे अंदर क्या कमी है। तो उन्हें ये बात तो बहुत अच्छी तरह से पता चल जाएगी, जब तक एजुकेशन नहीं होगी तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो एजुकेशन पे ही पूरा फोकस किया उन्होंने और एजुकेशन पे फोकस करने का ये नतीजा था कि एक बड़ी यूनिवर्सिटी बनाई उन्होंने अपनी ज़िंदगी में। उसके लिए बड़ी तकलीफ़ें उठाई, ऐसी ऐसी तकलीफ़ें उठाएँ कि आज आदमी सोच भी नहीं सकता। हाथ किसी के आगे फैला तो उस पर थूक दिया, किसी ने जूता चला के मारा तो जूता उठा लिया कि चलो इसी को बेच करके। तो इतनी कुर्बानी थी और ऐसी बड़ी शख्सियत पैदा हुई थी कि जो हिंदुस्तान में एक ऐसी शख्सियत है कि जिसकी वजह से लोग जाने जाते हैं कि हाँ भाई एजुकेशन, कोई बड़ा एजुकेशनिस्ट पैदा हुआ था या एक मूवमेंट चलाया था और वो मूवमेंट आज तक ज़िंदा है। और उसी और ख़ास तौर से शिबली कॉलेज में शिबली नोमानी ख़ुद पहली बार वहाँ गए थे, तो उनके शान में एक अरबी का कसीदा, आप समझिए कि कितनी बड़ी शख्सियत रही होगी। शिबली नोमानी गए थे उस ज़माने में, तो वहाँ पे उनकी शान में एक अरबी में कसीदा लिख के ले गए थे। बाद में उन्होंने शाया भी किया, तर्जुमा भी कराया। फिर शिबली नोमानी को उन्होंने वहाँ पे अरबी फ़ारसी का प्रोफेसर बनाया। तो वो बहुत बड़ी शख्सियत थे और उन्हीं के उसमें एक तरह से परवरिश पाई थी शिबली नोमानी ने। फिर वहाँ से वही तहरीक थी जो शिबली नोमानी के दिमाग में भी रोशनी भरी। फिर यहाँ के शिबली कॉलेज बनाया उन्होंने। फिर यहाँ के पूरे ख़ित्ते के आज़मगढ़ के जो तालिब इल्म पढ़ते हैं या दूर दूर से पढ़ने आते हैं, तो ये वही तहरीक है, वही मूवमेंट है जिसको हम लोग इस 17 अक्टूबर को मनाते हैं कि भाई एजुकेशन को कितना फोकस कर सकते हैं या एजुकेशन पे कितनी मेहनत कर सकते हैं या एजुकेशन के लिए क्या कुछ कर सकते हैं। कौन कौन लोग आ रहे हैं इसमें? एक असल में ये चूँकि एजुकेशन से रिलेटेड है सारी चीज़ें, तो कोशिश की गई है कि एजुकेशन के फील्ड के ही आदमी को बुलाएं। तो पहले बात थी वाइस चांसलर को बुलाने के लिए लखनऊ में, लेकिन वो मसरूफ़ हो गए। तो एक तारिक आज़म साहब हैं, इंजीनियर हैं, आईटी के, मलेशिया में रहते हैं। तो उन्होंने बहुत बड़ा हब बनाया है, बहुत सारे स्कूल खोल रहे हैं। यहाँ पे भी आईएएस कोचिंग का उन्होंने इंतज़ाम किया था। तो ये हुआ कि भाई एजुकेशन के फील्ड से रिलेटेड हैं, तो उनको चीफ़ गेस्ट के हैसियत से बुलाया गया है। और एक आज़ाद प्रतापगढ़ी हैं जो शायर हैं आजकल बहुत अच्छे, उनको बुलाया गया है।